हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बॉटनी के एग्ज़ाम को लेकर, जो आपका बॉटनी का पेपर 7 मार्च को लगा हुआ है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपके पेपर की। जो बॉटनी का पेपर है ये 7 मार्च को आपका लगा हुआ है। कब है? 7 मार्च। ठीक है। अब इसकी पूरी रणनीति हम आपको बताते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या करना है। चलिए दोस्तों, इसके लिए रणनीति आप समझिए बॉटनी के पेपर को। अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कैसे करके पढ़ोगे कि बॉटनी में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। देखो, यहाँ पे एक साइड दे रखा है, ये दे रखा है, देखो दिन, ये दिनों की संख्या है और दिनों की संख्या के बाद हमने एक तरफ दिया है यूनिट। अगर हम इसकी बात करें तो ये यूनिट हैं और इधर दिया है मार्क्स। ठीक है, ये है आपका रात का कॉलम, ये वाला दिन का कॉलम। यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझो यूनिट बॉटनी के अंदर कितनी है। देखो, टोटल जो बॉटनी की अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट है आपकी 5। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, यूनिट 5। इस प्रकार से जो सिलेबस है आपका वो 5 यूनिट में डिवाइड है। 5 यूनिट कितने मार्क्स की आएंगी वो समझो। यूनिट 1 आपकी 15 मार्क्स की आ रही है, यूनिट 2 आ रही है 10 मार्क्स की, यूनिट 3 भी आ रही है 10 मार्क्स की, और आपका जो चौथी यूनिट है ये 8 मार्क्स की, और यूनिट नंबर 5 है ये 7 मार्क्स की है। कुल मिला के टोटल 50 मार्क्स का पेपर है। आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना। आज मान लो आज 1 मार्च है। कितना है? 1 मार्च है। तो आपको क्या करना है? देखो, दिन में आपको करना है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ तारीख। जैसे पहला 1 तारीख हो गई, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख। ये 5 तारीख तक का शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। 6 तारीख को क्या करना है दिन और रात में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, 1 तारीख है आज। 1 तारीख में आपको यूनिट नंबर 1 याद करनी है। कौन सी? यूनिट नंबर 1। अब देखो, यहाँ पे दिन लिखा है तो यूनिट नंबर 1 को दिन में आपको क्या करना है? पूरी कंप्लीट करनी है। इसके बाद जब 1 तारीख की रात आएगी, आज की रात आएगी, तो उसमें आपको पहली यूनिट का क्या करना है? आर का मतलब है रिवीजन। उसका रात को आप पूरी यूनिट का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और आज दिन में आप पूरी यूनिट को अच्छे से याद कर लीजिए। जितना याद करोगे उसकी रात को क्या करना है? 1 यूनिट का रिवीजन। 1 तारीख आपकी हो गई समाप्त। इसी प्रकार जब आप 2 तारीख पे जाओगे तो 2 तारीख को दिन में आप दूसरी यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना और रात को कर लेना उसकी क्या है? रिवीजन। उसी दो यूनिट की रिवीजन करना है। तीसरी यूनिट आपको 3 तारीख को दिन में कर लीजिए और तीसरी यूनिट की जो रिवीजन है वो नाइट में कर लीजिए। इसी प्रकार अगर आप 4 यूनिट है वो दिन में समाप्त करोगे, चौथी वाली यूनिट, और जो रात को चौथी यूनिट की क्या करोगे? रिवीजन करोगे। इसी प्रकार है 5वीं यूनिट आप 5 तारीख को दिन में पढ़ लीजिए और रात को क्या है? इस यूनिट का क्या करना है? आपको रिवीजन कर लेना है। अगर मान लो किसी बच्चे की मेमोरी अच्छी है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। जैसे 1 तारीख को आप यूनिट 1 और 2 कवर कर लीजिए दिन और रात में, और यूनिट नंबर 2 को आप कर लीजिए, यूनिट नंबर 3, 4 को 2 तारीख में निपटा लीजिए दिन और रात में। 5 तारीख को आप यूनिट नंबर 2 तारीख हो गई, 3 तारीख को आप यूनिट नंबर 5 निपटा लीजिए। फिर आपके पास 3 दिन बचेंगे तो 3 दिन में ये सारी यूनिट रिवीजन कर लीजिए। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आपको कम पढ़ना है उस हिसाब से आप कर लीजिए, क्योंकि बॉटनी के पेपर में आपको टाइम जो है वो अच्छा खासा मिल गया है। तो पहली तारीख को मैंने आपको बताया दिन में पहली यूनिट करिए, पहली यूनिट को याद करिए और रात को पहली यूनिट को क्या है? रिवीजन कर लीजिए। दिन में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है हर दिन, और रात को उसी यूनिट का क्या करना है? हर दिन आराम से रिवीजन करना है। जब आप इतना सारा कर लोगे तो आपको देखो 6 तारीख आएगी, आपको 6 मार्च को क्या करना है? 6 मार्च को जो आपने 5 यूनिट पढ़ी हैं दिन रात दोनों में 24 घंटे के अंदर अंदर 5 यूनिट का आपको फाइनली रिवीजन कर लेना है और इसके बाद अच्छे से 7 तारीख को पेपर में बैठना है। ठीक है, अब देखो आगे और क्या करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ।
देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, समझो 6 मार्च को दिन और रात पाँचों यूनिट का क्या कर लो, फटाक से रिवीजन कर लेना। 7 मार्च को आपको पेपर देना है, किसका, बॉटनी का। देखो आगे एक पेपर में क्या करना है, देखो कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, आपको कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है पेपर में, चाहे क्वेश्चन आपको याद हो या ना हो। कोई क्वेश्चन याद होगा तब तो आप आराम से लिख दोगे, कोई क्वेश्चन याद नहीं होगा तो उसके लिए क्या करना है, अगर आपको याद नहीं है या नहीं आता है प्रश्न, तो उस प्रश्न से संबंधित आप कुछ भी उस पेपर में लिख दीजिए। उस क्वेश्चन में आप कुछ भी लिख देना, उसी प्रश्न से संबंधित लिखना है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। और टेंशन ना करें, यानी टेंशन ना लें। बॉटनी को पढ़े कहाँ से, तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से प्लेलिस्ट से आप पूरी बॉटनी को पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है कुछ भी, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दी है, व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़िए, वहाँ पर मैं यूनिट बाई यूनिट आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, आप आराम से पढ़ लीजिए। देखो ये लिखा है लास्ट में, बॉटनी में 6 दिन की छुट्टी मिली है, तो उसे अच्छे से तैयारी करें। अच्छे से तैयारी इसलिए करना है आपको, क्योंकि जो बॉटनी की जो थोड़ी सी भाषा है, लैंग्वेज है, वो थोड़ी सी कठिन है। तो आपको बॉटनी के पेपर में अगर आप कुछ पढ़ के नहीं जाओगे तो समस्या होने वाली है। तो इसी प्रकार से आप अच्छे से देखिए, मैंने समझा रखा है आपके लिए, अच्छे से आप तैयारी करिए। सब कुछ आप भूल जाइए, जब तक आपके पेपर नहीं हो रहे तब तक आप सब कुछ भूल के आप एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़िए, ताकि बेटा अच्छे से मार्क्स आपके आ सके। और आज देखिए आपको 1 मार्च है, 1 मार्च को मैं यूनिट नंबर 1, जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, इसके सभी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, देखो जो यूनिट नंबर 1 है, इसके जितने भी चैप्टर हैं, जितनी भी वीडियो है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। कहाँ पे, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इसका डाल दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसी प्रकार से 2 तारीख को 2 का डाल दूंगा। ठीक, और किसी बच्चों को बॉटनी के अंदर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसके नोट्स चाहता है, सरल भाषा में नोट्स चाहता है, तो मैं उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।